गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लीड के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। नाम सोनल है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी हाउस वाइफ थी। लॉकडाउन के दौरान ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। सिंपल सी हाउस वाइफ को मोदी केयर ने एक बिजनेस वुमन में कन्वर्ट कर दिया। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस बिजनेस को करने का रीजन यही था कि नेम एंड फेम चाहिए था। इससे पहले सिर्फ वाइफ, बच्चों की मम्मी और जो अपनी पहचान जेन्युइन होती है बस वही, किसी की बहू बेटी, बस यही बन के रह जाते, यही हमारी पहचान थी। बट कुछ ना कुछ मुझे अपने लिए चाहिए था कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इनकम हो। इसलिए इस बिजनेस में आई थी। लॉकडाउन के दौरान समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ होता है और मोदी केयर करके सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ से इस बिजनेस से मैंने अपने बच्चों को फोन दिया, अपने आप को फोन गिफ्ट किया, अपने बच्चे को 40,000 का डेल का लैपटॉप गिफ्ट किया, हमने यहाँ से स्कूटी ली और 4 नेशनल ट्रिप, 4 डोमेस्टिक ट्रिप मैंने अपने फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको यहाँ से गिफ्ट दिया। और श्रीलंका 2 मंथ क्वालिफाई कर चुकी हूँ। अपनी टीम के 7 लोगों के साथ श्रीलंका जा रही हूँ। और आज हम बात करेंगे, यहाँ से गाड़ी 2025 में गाड़ी लेने जा रही हूँ, 2027 में 2 करोड़ का घर लेने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि बोन सॉरी ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ हम अपने कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको सर में दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती, जो बहुत सारी चीजों से बहुत लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे ही निकिता पाटिल मैम हमें बताएंगी कि किस तरीके से हैं हम लोगों को क्योर कर सकते हैं। हमारी फैमिली में भी अगर ऐसे लोग हैं या फिर हमारे नेबर, हमारे नॉन अननोन में भी अगर ऐसे लोग हैं, तो हम पूरी नॉलेज लेकर के किस तरीके से हम लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर करके उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए मैं बहुत जोरदार तालियों से क्लैपिंग के साथ मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनल जी, आपने इनवाइट करने के लिए। एंड आई गेस मैं देख पा रही हूँ कि कई सारे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी आज के इस सेशन में जुड़ चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि यस ऑफ कोर्स आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा स्ट्रेस हमारे ब्रेन हेल्थ पे और हमारी स्लीप पे अफेक्ट करता है। एंड कई बार हम हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में ये भूल जाते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रेस हमें कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दे सकता है। सो आज की तारीख में टेंशन या स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान के पास नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं उन सबको पूछूं कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, तो कौन हैंड रेज करना चाहेगा और कौन मुझे बताना चाहेगा कि जी नहीं मैडम, हमको बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, तो मैं देखना चाहूंगी कितने लोग यहाँ पे लकी है जिन्हें टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता। सोनल जी, आप ही बता दीजिए, क्या आपको टेंशन होता है? यस मैम, होता है, बहुत होता है। बहुत होता है। चैट बॉक्स भी ओपन है। मैं चाहती हूँ कि सारे चैट बॉक्स में आंसर करें। हमारे आज के जो दर्शक है वो सब चैट बॉक्स में आंसर करें। जैसे ऑलरेडी मैं ममता जी का आंसर देख पा रही हूँ कि वो कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि किसी बड़ी चीज से आए। किसी को अपनी सास का स्ट्रेस होता है, किसी को अपने हस्बैंड का स्ट्रेस होता है, हस्बैंड को वाइफ का स्ट्रेस होता है, तो कभी हमें बच्चों का स्ट्रेस होता है। राइट? टेंशन, स्ट्रेस ये एक ऐसी चीज है जो हर घड़ी हमारे साथ होती है। आई कैन सी यहाँ पे चैट बॉक्स में भी कई सारे आंसर्स आ चुके हैं। हरीश जी कहते हैं कि उन्हें वाइफ का बहुत टेंशन है। हरीश जी, आप श्योर आप अपने स्ट्रेस के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे होगे। ये बहुत ही जेन्युइन आंसर था, एंड ऐसे जेन्युइन आंसर देने वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। और ये सब कोर्स पवन जी भी कह रहे हैं, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का एक भाग बन चुका है। यू you नो know, हम देख पा रहे हैं कि हर उम्र में अपना अपना स्ट्रेस अलग होता है। जब हम स्कूलों में होते हैं, राइट, हम पढ़ाई करते होते हैं, तो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। एक ऐसा स्ट्रेस होता है कि जिसमें हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पास होंगे कि नहीं होंगे। जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो दूसरा स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि जॉब मिलेगा, पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसका टेंशन हमें आ जाता है। जैसे जॉब हो जाए उसके बाद स्ट्रेस हो जाता है कि क्या शादी होगी कि नहीं होगी। करेक्ट?
और जैसे शादी हो जाएगी उसके बाद स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि अब बच्चों का कैसे करेंगे, बच्चों को बड़ा कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा कहाँ करेंगे। बड़े बच्चे हो जाते तो बड़े बच्चों की फिर शादी के बारे में हम सोचना शुरू कर देते कि इनकी शादी कैसे करें। सो द थिंग इज, हर इंसान को अपना स्ट्रेस अलग होता है और हर इंसान को अपना स्ट्रेस बड़ा लगता है। तो आपने ऐसे लोग डेफिनेटली देखे होंगे जो हमेशा ये कहते हैं अरे तेरा स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं, मेरा स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने इससे ज्यादा स्ट्रेस झेला है। और फिर हमारा स्ट्रेस कई बार छोटा लगने लगता है कई सारे लोगों को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान की हर इंसान की स्ट्रेस को हैंडल करने की, उसे उसे सॉल्व करने की अपनी अलग अलग काबिलियत होती है। और ये काबिलियत हर इंसान की अपने अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे डिपेंड होती है। मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ आप सब में से कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल लोग हैं। इमोशनल एज इन हर छोटी छोटी चीज पे उन्हें रोना आता है। चलिए क्विकली चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए या हैंड रेज करके बता दीजिए। ऐसे होते हैं ना लोग, कुछ भी बोल दे तो रोना आ जाता है। जरा कुछ आपने कह दिया, वो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और बाद में बोलते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो जो कहते हैं कि रुकिए थोड़ा पहले रो लूं एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लूं। होता है कभी आपके साथ ऐसा? यस। सो यहाँ पे पल्लवी जी का आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि जी हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। एंड आई एम श्योर कि आज ऑलरेडी जहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए हैं आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा ही कि टेंशन या स्ट्रेस आने पर हमें पहले थोड़ा सा रोना जरूर आता है। तो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है ना, वो हर एक इंसान का कम ज्यादा होता है। अब इमोशनल एस्पेक्ट को तो हम सुधार नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें बचपन से मिल चुका है। हमारे जन्म से ही हमारा स्वभाव बिल्टअप हो चुका है ऐसा कि कोई इमोशनल होता है तो कोई ऐसा भी होता है कि जिसे 4 गालियां भी मारो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी सारी चीजों को अगर हम मैनेज करें, अगर हैंडल कर पाए, क्यों तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हेल्थ अपने आप को संभाल पाएंगे हम। बट ऐसा क्यों हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हो सकती है? अब आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि कुछ लोगों को टेंशन आने पर बीपी बढ़ जाता है? कभी सुना है आपने ऐसा? यस और नो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेस आएगा तो बीपी बढ़ जाता है? कितने लोगों ने ये सुना है कि स्ट्रेस आएगा तो शुगर बढ़ जाता है? टेंशन आ जाता है ना तो शुगर एकदम बढ़ जाता है, राइट? सो एज आई सेड कि ये जो स्ट्रेस है ये आपके कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, कई सारी चीजों को वर्स्ट बना देता है। अगर आप ऑल इन एवरेज इंसान देखें तो कई बार हम स्ट्रेस को समझ ही नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेस होता क्या है। बेसिकली स्ट्रेस एक ऐसी इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन है जो आप किसी भी घटना को जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते तब वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बस पकड़नी थी और आज सम रीजंस के वजह से, कुछ रीजंस के वजह से बिकॉज मैं उस बस को पकड़ नहीं पाई। मे बी मुझे उस बस पकड़ने के लिए मैं लेट उठी हूँ, मेरे काम जो है वो सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए तो मैं वो उस बस को पकड़ नहीं पाई। अब क्योंकि वो बस को पकड़ नहीं पाई मुझे स्ट्रेस आ गया। अब वो स्ट्रेस जब मैं फ्रस्ट्रेशन के रूप में जब किसी और पे निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अब गुस्सा आ चुका है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। कई बार ये फ्रस्ट्रेशन कुछ लोगों का निकलता है तो कुछ लोगों को नर्वसनेस हो जाती है, कुछ लोग कुछ बात ही नहीं करते। तो अपना अपना स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं चैट बॉक्स में कि आपका क्या तरीका है। जब आपको गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, तो आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? सो चैट बॉक्स इज ऑलरेडी ओपन। मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन ले रहे हैं इस आज के सेशन में। और जानना चाहूंगी चैट बॉक्स में कि आप क्या करते हो, स्ट्रेस आता है तो क्या करते हैं? ओके, सो यहाँ पे हरीश जी का आंसर आया है कि वो साइलेंट हो जाते हैं।
हरीश जी, इट्स नॉट अबाउट ओनली यू कि बट कई सारे जो मेंस होते हैं ना, वो यही करते हैं, स्ट्रेस आने पर शांत ही हो जाते हैं। सुमित्रा जी कहते हैं कि वो भी शांत हो जाती है। वेरी नाइस सुमित्रा जी, आई गेस आपका आंसर जो है अगेन कई सारी महिलाओं का होगा। सुनील जी कहते हैं कि उनको स्ट्रेस आता है तो वो फाइट करते हैं, वो झगड़ते हैं। ओके। पल्लवी जी कहते हैं कि उन्हें जब स्ट्रेस आता है तब वो, पल्लवी जी कहते हैं कि मैं तो चिल्लाती हूँ। सी, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि चिल्लाना झगड़ना ये अबनॉर्मल चीज है। दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल चीज। और ये चीज लिखने से पहले आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए। एंड आई एम रियली प्राउड कि आप ये सारी चीजें दिल खोल के लिख रहे हैं। आप बिल्कुल भी कतरा नहीं रहे हैं कि मैडम क्या सोचेगी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल कतराइए मत, अपने आप जो आप करते हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे ममता जी कहते हैं कि वो गुस्सा करते हैं जब उन्हें स्ट्रेस आता है। पल्लवी जी कहते हैं कि मन करता है सामने वाले का सर फोड़ दूं। ओ माय गॉड पल्लवी जी। सो आई एम श्योर पल्लवी जी के तरह ही हर एक का ऐसे ही कुछ अलग अलग फीलिंग्स होंगी। सो पवन जी कहते हैं कि उन्हें जब स्ट्रेस आता है ना तो वो साइलेंट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, या फिर वो कभी कभी 1 से लेके 10 आंकड़े गिन लेते हैं। इफ यंगर वंस देन वो, यानी कि उनसे अगर कोई छोटे होंगे तो वो चिल्लाते हैं उनपे। ओके। तो पवन जी उम्र का लिहाज करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर बड़े हैं तो आंकड़े गिनते हैं, अगर छोटे हैं तो उनपे चिल्लाते हैं। वेरी स्मार्ट पवन जी। देन नेत्रा जी कहते हैं कि मुझे भी गुस्सा आता है। ओके। सो नेत्रा जी को गुस्सा आता है तो नेत्रा जी क्या करते हैं, नेत्रा जी ने लिखा तो नहीं है बट शी इज सेइंग कि उन्हें भी गुस्सा आता है। पवित्रा जी कहते हैं कि उन्हें गुस्सा आता है तो वो सो जाती है। पवित्रा जी सेम पिंच। मुझे गुस्सा आता है तो मैं भी सो जाती हूँ। आई गेस दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। एंड अगर आप देखोगे जितने भी मुझे चैट बॉक्स में आंसर दिख रहे हैं, आप में से कई सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हम ये करते हैं। हमारे साथ जब होता है तो हम भी ये करते हैं। एंड एज आई सेड कि अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना और उसे एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग चीजें करना, चिल्लाना, गुस्सा एक्सप्रेस करना, रोना, सो जाना, ये कोई भी गलत चीज नहीं है। अपना अपना बॉडी का अलग अलग डिमांड होता है और उस हिसाब से हम एक्सप्रेस करते हैं। नाउ यहाँ पे एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग जब स्ट्रेस आ जाता है तो कुछ अलग ही चीजें कर लेते हैं। जैसे कि टेंशन स्ट्रेस आने का वजह से कुछ लोग ज्यादा मीठा या फिर ज्यादा मैं कहूंगी अपने जो पसंदीदा चीजें हैं वो खाना पसंद करते हैं। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपको स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो खुद ब खुद पेस्ट्री या सॉरी कैडबरी या फिर कोई भी चॉकलेट खाने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है या बर्गर खाने का मन करता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। जब भी कभी आपका दिल करता है ना कि मैं आज ये खाऊं, तब ऑब्जर्व कीजिए कि आज क्यों खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, इसीलिए ये खाने का मन करता है। पवित्रा जी ने कहा है कि वो पानी पूरी खा लेते हैं और वो भी दबा के खा लेते हैं पानी पूरी। वेरी नाइस पवित्रा जी। देन पवन जी कहते हैं एवरीथिंग अनहेल्दी स्ट्राइक एट दैट टाइम, राइट। तो जब स्ट्रेस आ जाता है तो कुछ लोग ये कर लेते हैं कि यानी कि कुछ अनहेल्दी खाने का मन करता है तो कुछ पिज्जा खाने का मन करता है, कुछ लोगों को पानी पूरी खाने का मन करता है। सुमित्रा जी कहते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खाने का मन करता है, राइट। इवन अगर आपने देखा होगा कुछ नहीं तो कुछ लोग चाय पी लेते हैं। कभी देखा है आपने चाय की जो टपरी होती है, उस टपरी पर कई सारे जो मेंस होते हैं ना, वो चाय पीते रहते हैं। तो देर आर सो मेनी पीपल जो टेंशन आ जाता है, चलो एक कटिंग मार लेते हैं और फिर कटिंग मारने के लिए वो चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मेंस होते हैं जो टेंशन स्ट्रेस आने पर स्मोकिंग भी करते हैं। सो हमारा स्ट्रेस जो है वो ना कि सिर्फ हमारी शरीर की अलग अलग एक्सप्रेशंस पे या फिर हमारी जो हम जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उस पे डिपेंड करता है, बट हमारा स्ट्रेस हमारी गट हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है, हमारी बुरी आदतों पर भी अफेक्ट कर देता है, और ये जाने अनजाने में हो जाता है। कई बार इसी स्ट्रेस के वजह से कुछ लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम्स निकल आ जाते हैं। जैसे कि जाने अनजाने में आपने अगर देखा होगा कि जिन लोगों का दिमाग बहुत गर्म होता है, जैसे बहुत गुस्सा आता है,
उन लोगों को कभी नोटिस कीजिए कि टेंशन या गुस्सा आने की वजह से उन्हें एसिडिटी बहुत होती है। कभी एक्सपीरियंस किया है? एसिडिटी होने वाले लोगों को, जिनको या फिर क्रॉनिक एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पूछ लीजिए कि आपको गुस्सा कभी आता है, वो इमिडिएटली आपको हाँ बोल देंगे। सो आपका स्ट्रेस आपको एसिडिटी दे देता है, आपका स्ट्रेस आपको कॉन्स्टिपेशन दे देता है। तो जो गर्म दिमाग वाले होते हैं, जिन्हें शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहा जाता है, उन्हें ये सारी शिकायतें होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। एंड ये जो स्ट्रेस है, ये आगे जाकर आपके स्टमक प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स्ट भी बना देता है। नाउ जब स्ट्रेस की पर जब हम बात करते हैं तो थोड़ा और हम इसे डीप में समझते हैं। तो स्ट्रेस जब आता है तो दो तरह का होता है, एक डिप्रेशन और सेकंड इज एंजाइटी। तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेस होता है दो तरह का होता है, कभी हमें डर लगता है तो कभी हम पुरानी चीजों पर ज्यादा सोचते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मंथ एंड आ जाता है तो खुद ब खुद डर लगने लगता है। जैसे कि मंथ एंड आ रहा है, क्या हमारे टाइटल्स कंप्लीट हो गए, क्या हमें दुबई जाने की जो, सॉरी दुबई नहीं, जो हमारी श्रीलंका जाने की जो अपॉर्चुनिटी है, क्या वो मिस आउट होगी, क्या हमें इस महीने की लॉयल्टी कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, करेक्ट। तो ये जो चीज है, इसे हम कहते हैं एंग्जाइटी, यानी कि आने वाली चीज का हमें डर लगना। आने वाली चीज के वजह से हम सोच में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं। दूसरी चीज है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है पुराने काल में, यानी कि 2 साल पहले ये हुआ था तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, 5 साल पहले मेरी जिंदगी में बड़ी बुरी घटना हुई थी, तो हम उस चीज के बारे में जब बार बार सोचने लगते हैं, उसे डिप्रेशन कहा जाता है। और ये सारी चीजें अगेन हमारे शरीर पे अफेक्ट करती है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो कुछ लोगों को कम भूख लगती है, कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आ जाती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि स्ट्रेस आने पर कुछ लोग ज्यादा सोते हैं तो कुछ लोग सोते ही नहीं है, नींद ही उड़ जाती है टेंशन की वजह से। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस आपके कंसंट्रेशन पे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि दिमाग में 100 चीजें चल रही है, तो हम कहीं पे भी सही तरह से चीजों को पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, राइट। और छोटी छोटी चीजों पे हमें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी चीजों पे हमें रोना आ जाता है। सो एक स्ट्रेस हमें कई बार अंदर तक झंझोड़ के रख देता है। अगर हम ऑल एन एवरेज हमारे पूरे सोसाइटी में देखें, हमारे नेटवर्क में देखें, हमारे सराउंडिंग में देखें, तो ज्यादातर लोग इसी एक चीज के वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एक स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से, जब आपको शरीर में आपको कई सारे बदलाव जब दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस ज्यादा समय तक आपके शरीर में रहता है, आप में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आलस बहुत आ जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया है? कुछ चीज करने का मन ही नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता, फिर कुछ काम करना है तो काम करने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, हर छोटी चीजों में हमें आलस आ जाता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस चीज के शिकार है, आलस बहुत ज्यादा आ जाता है, अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है फिर भी आलस क्यों आ रहा है, तो लेट मी टेल यू, एज आई सेड, कि स्ट्रेस की बात, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, डजंट मीन कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। शायद ये कोई 10 साल पुराना कोई स्ट्रेस होगा जो आपको अभी अफेक्ट कर रहा है, शायद 5 साल पुरानी कोई चीज होगी जो आज भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से कुरेद रही है, और जिसकी वजह से आप ये छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अगर आप डे टू डे लाइफस्टाइल में लो स्टैमिना फील कर रहे हैं, आपका लेड बैक एटीट्यूड फील कर रहे हैं, अगर आपकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, चेहरे पे झुर्रियां ज्यादा नजर आ रही है, जैसे कि उम्र के ही मुकाबले अगर आप ज्यादा एजेड नजर आ रहे हो, तो इस स्ट्रेस और इस थकावट आलस के लिए हमारे पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है कोरियन रेड जिनसेंग। कोरियन रेड जिनसेंग एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका निर्माण मोदी केयर ने किया है, और ये प्रोडक्ट लेट मी टेल यू एक बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बनाया हुआ प्रोडक्ट है। कोरियन रेड जिनसेंग में
मैक्सिमम नंबर ऑफ जिंसेनोसाइड्स मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द जिंसेनोसाइड्स? जिंसेनोसाइड्स यानी कि एक ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो इस जिनसेंग यानी कि जिनसेंग नाम के इस छोटे से पौधे में मिल जाते हैं। नाउ ये जो जिंसेनोसाइड्स होते हैं, जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, ये आपके शरीर में जो इतने साल का जो जमा हुआ स्ट्रेस के वजह से, जो आप समझ लीजिए जो अंधेरा है, उसे बाहर फेंकने के लिए मदद कर देते हैं। तो आपका स्टैमिना अच्छा हो जाता है, आपका वर्क एंड्योरेंस बढ़ जाता है। ऑल्सो ये आपको अडेप्टोजन के तौर पे मदद करता है, यानी कि आपको किसी भी सिचुएशन में फाइट करने के लिए मदद करता है। तो आप अंदर से सक्षम बन जाते हो, आपकी एंजाइटी फटीग के लिए आपको सपोर्ट करता है। हमारा ये कोरियन रेड जिनसेंग बनता है या इसे उगाया जाता है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में इसका कल्टीवेशन होता है और इसे हम आप तक पहुंचाते हैं मोदी केयर से। नाउ ये आपके फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करता है, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, आपको फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मदद करता है। तो जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेस के वजह से जो लोग रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस की वजह से जिनका वजन बढ़ चुका है, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि टेंशन की वजह से कुछ लोग बहुत खाते हैं एंड खाने के वजह से जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इनफैक्ट टेंशन ना होने की वजह से कुछ लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ चुका है। एंड आपने देखा होगा ऐसे लोगों का कि वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैं कितना भी डाइट करूं मेरा वजन ही कभी कम नहीं होता और मैं तो कुछ खा भी नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों वजन बढ़ता जा रहा है। तो कोरियन रेड जिनसेंग जो है ये ऐसे कंडीशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये शरीर में टेंशन और स्ट्रेस की वजह से जो जमे हुए फ्री रेडिकल्स है उसे बाहर फेंक देता है, आपको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है इन फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपके आलस को दूर करता है, स्ट्रेस और एजिंग के लिए फाइट करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करता है, एनर्जी विगर एंड वाइटलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है और फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूवाइज करता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो हमारा जिनसेंग एक बढ़िया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे साबित होता है, क्योंकि ये जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाला प्रोडक्ट है, केएफडीए अप्रूव्ड है। केएफडीए यानी कि कोरियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो ये कोरियन गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट के द्वारा मार्क किया हुआ प्रोडक्ट है और 100 साल की एक्सपर्टीज एंड हेरिटेज का दावा करता है ये प्रोडक्ट। तो ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट आई एम श्योर आप जरूर लेना चाहेंगे। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कंडीशंस बताई है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि नो मैटर व्हाट मैं कितना भी डाइट करूं मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, अगर आपको छोटी छोटी चीजें करने में आलस आ जाता है एंड यू माइट ऑलवेज वंडर कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों बार बार आलस फील कर रही हूँ, जिनसेक लेना आज इसे स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लेना है? एक टैबलेट लंच के बाद और एक टैबलेट दिन के आपके डिनर के बाद रेगुलरली लेना है, यानी कि दिन के 2 टैबलेट लेने हैं। 12 साल के ऊपर आप किसे भी दे सकते हैं। ध्यान रखिए प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन पीरियड में और किसी भी किडनी पेशेंट को हम इस प्रोडक्ट को नहीं देंगे। एक हाईली और एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगी, जिन महिलाओं को मैं कहूंगी जो मेनोपॉज में होते हैं उन महिलाओं के लिए कोरियन रेड जिनसेंग बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मेनोपॉज में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो जाती है। तो इस मेनोपॉज पीरियड में उन्हें कोरियन रेड जिनसेंग बहुत सपोर्ट करता है। इवन मैं कहूंगी जिन्हें थायराइड होता है, तो थायराइड में आपने देखा होगा कि कई सारी महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस के वजह से चिड़चिड़ाहट आ जाती है, तो उन्हें भी जिनसेंग बढ़िया सपोर्ट कर देता है। तो स्पेशली हार्मोन्स के वजह से होने वाले ये जो प्रॉब्लम जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को है, और थायराइड पुरुषों को भी होता है, तो आप ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली ये कोरियन रेड जिनसेंग दे रेकमेंड कर सकते हैं। लेट अस मूव फर्दर और अगला प्रोडक्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एक ऐसा प्रोडक्ट जो अगेन आपके स्ट्रेस के लिए बना है, लेकिन स्ट्रेस के साथ साथ ये डे टू डे लाइफ के लिए बना है। सुनील जी, जैसे कि मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट लंच के बाद और डिनर के बाद लेना है, तो आप मील के बाद ले लीजिए इस प्रोडक्ट को। आइए हमारे अगले प्रोडक्ट पे आते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्ट्रेस हर एक का अलग अलग होता है और अपना अपना स्ट्रेस अपने आप को हमेशा बड़ा लगता है।
अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्ट्रेस के वजह से दिल को लगा लेते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीजों की वजह से रो देते हैं और आपको रात में नींद नहीं लगती, आप इमिडिएटली अफेक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, या फिर इवन दो आपका डे टू डे लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन में है, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से काम का टेंशन आपको आ जाता है, तो आई गेस ये जो अगला प्रोडक्ट है ये आपके लिए है। हमारा अगला प्रोडक्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो टिपिकली बना है, डिजाइन किया गया है एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। अश्वगंधा बेसिकली अगर आप इसका नाम देखें तो अश्व यानी कि घोड़ा एंड गंधा यानी कि घोड़े की गंध। ऑफ कोर्स ये घोड़े की गंध नहीं देता, लेकिन घोड़े जैसा आपको स्ट्रांग बनाता है। तो अगर आप घोड़े जैसी एनर्जी आप लेना चाहते हैं तो इस अश्वगंधा को अपने डाइट में जरूर ऐड करें। 3.5% विथेनोलाइड्स इसमें है जो कि अश्वगंधा में पाए जाते हैं। ये जब आप लेते हो आपका स्टैमिना और ओवरऑल एंड्योरेंस बूस्टअप हो जाता है। आपकी हर रोज की जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे टेंशन, फिर वो आपको बच्चों का टेंशन हो, आपके हस्बैंड का टेंशन, आपका काम का टेंशन, हस्बैंड्स को अपने काम का टेंशन, अपने ट्रैवलिंग का टेंशन, ये सारी छोटे छोटे टेंशन को फाइट करने का के लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया काम करता है। जी हाँ, आज यहाँ पे जुड़े हर व्यक्ति ने मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि हर रोज अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए। आप जरूर मुझे 15 से 20 दिन के बाद जरूर मन ही मन थैंक यू भी बोलोगे कि मैडम आपने जो अश्वगंधा रेकमेंड किया इससे एक्चुअली हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्योंकि अश्वगंधा हर रोज जब आप लेना शुरू करते हो ये एक्चुअल में आपको हल्का फील करवाता है। आप सुबह उठोगे, आपको एक एनर्जी मिल जाएगी जो सुबह सुबह उठने में हमें जब इरिटेशन होता है ना वो सडनली चला जाता है। आप एकदम रिलैक्स फील करते हो, हर रोज जो आने वाले टेंशन है उसे इजीली आप फेस कर लेते हो, और ये फायदा है अश्वगंधा का। अश्वगंधा के ऑफ कोर्स दूसरे भी बहुत सारे फायदे हैं कि अश्वगंधा जो है ये एंटी एजिंग बेनिफिट देता है। अश्वगंधा में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जब आप इसे लेते हैं तो ये आपकी त्वचा पे कोलेजन बूस्टिंग का काम करता है। तो स्पेशली जिन्हें डार्क सर्कल्स होते हैं, जिन्हें झुर्रियां थोड़ी सी आ चुकी है, उनके लिए भी अश्वगंधा अच्छा काम करता है। तो और आपकी एनर्जी को भी बढ़ाता है। 100% नेचुरल, ग्लूटेन फ्री, वेगन है, वेजिटेरियन है, और किसी भी तरह के एडेड कलर और फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आयुर्वेदा की बात करें तो अश्वगंधा नॉर्मली आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि एनर्जी बूस्टर यानी कि दुर्बलम के तौर पे इसे यूज किया जा सकता है। वातारोगा यानी कि मसल पेन जिनको होती है, फॉर एग्जांपल आप आज आपने पूरा दिन बहुत ट्रैवल किया है और अभी आपकी पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रहा है और आपको कोई पेन किलर नहीं लेना है, अश्वगंधा ले लीजिए। रेगुलर अश्वगंधा लेकर आपका ये जो मसल पेन है ये चला जाएगा। अगर आपको जॉइंट पेन आ रहे हैं, इट्स नॉट बिग जॉइंट पेन, लेकिन कोई सामान उठाने के वजह से अभी आपका जॉइंट पेन कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, कोई बड़ा सा 1-2 किलो का सामान रेगुलरली उठाया तो उसके वजह से पेन हो रहा है, आप इसे ले लीजिए। क्लाव्या यानी कि एंटी स्ट्रेस के तौर पे अश्वगंधा आपको सपोर्ट करेगा। तो अश्वगंधा कैसे लेना चाहिए? अश्वगंधा आप लंच के बाद एक टैबलेट और डिनर के बाद एक टैबलेट ले लीजिए, रेगुलरली ले लीजिए। एटलीस्ट हर एक व्यक्ति ने अपने जिंदगी में अश्वगंधा का जो एक कंजम्पशन है वो डेफिनेटली करना चाहिए। और मुझे ऐसे पर्सनली ये लगता है कि अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है और जो हमारे आयुर्वेदा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेंट किया है। और वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो लकी कि हम भारत जैसे देश में हम आए हैं कि हमें इस अश्वगंधा का इतना अच्छा एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। हालांकि बाकी के लोग जो कंट्री के लोग हैं वो तो दवाइयां ही खा रहे हैं, तो दवाइयां खाने से अच्छा कुछ ऐसी चीज लो जो नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोडक्ट देखते हैं। आगे का प्रोडक्ट है हमारा वेल ब्रेन एक्टिव। जी हाँ, अब ब्रेन एक्टिव की यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम ब्रेन के लिए ये प्रोडक्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि जब हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रेस जब आपकी जिंदगी में ज्यादा काल तक रहता है तो ये ना कि सिर्फ आपको बाकी सारी बीमारियां देता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस बार बार रहता है तो ये आपके दिमाग के लिए भी हानिकारक होता है। ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोगों को ये स्ट्रेस इतना ज्यादा अफेक्ट करता है कि धीरे धीरे उनकी मेमोरी कम होने लगती है। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है लास्ट कुछ सालों में कि आपको कुछ चीजें अभी याद नहीं रहती है, या फिर आप फ्रिक्वेंटली कुछ चीजें भूल रहे हो?
कभी आपके दोस्तों के नाम नहीं याद रहते, तो कभी ऐसा हो जाता है कि सडनली आप सिंपल चीज हर रोज मिलने वाला दोस्त सडनली आपको याद नहीं रहता, उसका नाम याद नहीं रहता या फिर उसके बेटे का नाम याद नहीं रहता। कभी हुआ है आपके साथ? करेक्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रेस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे, ये जाने अनजाने में हमारे दिमाग पे बहुत अफेक्ट करता है, और स्पेशली ये उन पे ज्यादा अफेक्ट करता है जिनकी उम्र थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ती, यानी कि जो मिडल एज में है, 50s के एज में है, 60s पे के एज में है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं हो तो लेट मी टेल यू, कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आप जैसे जैसे आपकी एजिंग होने लगती है, आपके जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इसकी साइज भी धीरे धीरे छोटी होने लगती है, श्रिंक होने लगता है। और कभी कभी तो ये जो दिमाग है या ये जो मस्तिष्क है, इसमें सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो धीरे धीरे इसके सेल्स जो होते हैं, यानी कि ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, ये भी धीरे धीरे अफेक्ट करने लगती है। सो यस, आज अगर हमारा ब्रेन एक्टिव की हम अगर बात कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ब्रेन के लिए कुछ अच्छी चीजें ले पाए। देखिए फ्रेंड्स, हम नॉर्मली हड्डियों के लिए भी कुछ अच्छी चीजें लेते हैं, हम हार्ट के लिए कभी कुछ अच्छी चीजें लेते हैं, लेकिन कितने लोग आज तक ऐसे आपने देखे हैं जो ये सोचते हैं कि चलो आज ब्रेन के लिए पाव भाजी खा लेते हैं। या फिर आप में से कितने लोगों ने कभी देखा है कि कोई ये बोल रहा है कि चलो मेरे ब्रेन के लिए एक अच्छा समोसा खा लेता हूँ आज। डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम ब्रेन के लिए कुछ एज सच खाने में बदलाव नहीं करते। हालांकि ज्यादा से ज्यादा खाने में एक ही चीज ऐड कर देते हैं और वो है बादाम, अदरवाइज ब्रेन के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। सो यस, मोदी केयर ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसका नाम है ब्रेन एक्टिव। नाम की तरह ही काम करता है, यानी कि ये ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करता है। इसमें है 4 तरह के इंग्रेडिएंट, 4 अलग अलग नेचुरल हर्ब्स है इसमें। सबसे पहला तो हमने इसमें ब्राह्मी डाला है, ब्राह्मी यानी कि ब्राह्मी में पाए जाने वाले बकोबा हमने इसमें ऐड करे हैं। इसे कहा जाता है कि इस ब्राह्मी को मेंटल टॉनिक कहा जाता है। जब आप ब्राह्मी को इस ब्रेन एक्टिव के तौर पे जब लेते हैं तो ये आपके ब्रेन में सबसे पहले तो जो टॉक्सिन्स पले हैं उसे निकालने का काम करता है। ब्राह्मी कहा जाता है कि ब्रेन में हैप्पी हार्मोन बनाने का भी काम करता है। आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है, ये बढ़ाता है। आपकी लर्निंग और मेमोरी की जो एबिलिटी है वो इम्प्रोवाइज करता है। आपकी सोचने समझने की ताकत को बढ़ाता है और आपको मेंटल क्लैरिटी देता है। प्लस ये अननेचुरल एज रिलेटेड ब्रेन डीजनरेशन को भी कम करता है, यानी कि कम उम्र में ही जो हमारी ब्रेन की जो अनहेल्दी रहने की जो अवस्था है उससे सुधारता है। तो ये हमारा है ब्राह्मी। सेकेंडली हमने इसमें डाला है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा जो है इसे ब्रेन हर्ब भी कहा जाता है। जिंको बिलोबा बेसिकली एक ब्रेन हर्ब है, और जब आप इसे लेते हैं तो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से जिन्हें दिमाग जो है, सर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोग हैं उनका सर बहुत भारी हो जाता है, बार बार टेंशन के लेने की वजह से हेडेक हो जाता है, मेंटल टेंशन की वजह से थकावट आ जाती है, तो जिंको बिलोबा इस चीज के लिए सपोर्ट करता है और ऑल्सो आपके हेल्दी सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। इसमें रोजमेरी डला है। रोजमेरी एंशियंट ग्रीस एंड रोम देशों में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये मेमोरी को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है। रोजमेरी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बढ़िया है। रोजमेरी रेगुलरली जब हम लेते हैं ब्रेन एक्टिव के द्वारा तो ये हमारे मेमोरी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करता है और हमारे मूड को अच्छा रखता है। तो जो आपने देखे होंगे कुछ लोग टेंशन स्ट्रेस की वजह से हमेशा बुरे मूड में होते हैं, वो कभी अच्छे मूड में हो ही नहीं सकते, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये इंसान कभी हैप्पी रह ही नहीं सकता, ये क्यों इतना सैड है। तो ऐसे लोगों के लिए रोजमेरी बढ़िया काम करता है, मूड थोड़ा इम्प्रोवाइज करता है। प्लस हमने इसमें सोय लेसिथिन ऐड करा है। सोय लेसिथिन सोयाबीन से निकाला हुआ, सोयाबीन से मिलने वाला ये इंग्रेडिएंट है। सोय लेसिथिन जब हम लेते हैं तो ये हमारी ब्रेन की नर्वस सिस्टम जो है, आपको पता होगा कि हमारी नर्वस सिस्टम होती है, राइट, और इस नर्वस सिस्टम को ये हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। प्लस आपके ब्रेन में जितनी भी कोशिकाएं है, ब्रेन में कोशिकाएं होती है, राइट, प्लस ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, तो इन सारी चीजों को हेल्दी रखने का काम करता है और रीजनरेट करता है स्लगिश ब्रेन सेल्स को। तो ब्रेन
के जो रिलेटेड, जो ब्रेन में बनने वाली जो नई नई चीजें हैं उससे हेल्दी रखने का काम कौन करता है? सोय लेसिथिन। और मोटर फंक्शंस को ये अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। मोटर फंक्शंस का मतलब समझ लीजिए, मोटर फंक्शन का मतलब है हमारी रिएक्ट करने की या हम जो भी चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है कुछ लोगों को चीजें होल्ड नहीं करने आती है। जैसे आपने देखा होगा 70 या 80 साल के जो लोग होते हैं, वो अगर हाथ में अगर स्टिक दिया, अगर कोई भी पकड़ने दिया तो वो छूट जाता है, या फिर उनका खुद का बैलेंस छूट जाता है, उनका बैलेंस चला जाता है, गिर जाते हैं वो लोग। तो इसे मोटर फंक्शंस कहा जाता है। तो ये जो हमारी जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें, किसी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज का एक बैलेंस समझना। कुछ लोग टकरा जाते हैं दीवार को क्योंकि उन्हें समझना ही नहीं कि सामने दीवार है, हालांकि बाजू में एक छोटा सा दरवाजा होता है, उन्हें दरवाजा से जाना होता है, लेकिन वो दीवार को टकरा जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली बहुत ज्यादा एजिंग स्टेज में हो जाते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए बना है हमारा ये सोय लेसिथिन, यानी कि हमारा बना है ये ब्रेन एक्टिव। तो आप इस ब्रेन एक्टिव में अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए जरूर ऐड कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को हमेशा हेल्दी और जवान रखने के लिए जरूर इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार ले लीजिए, दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद इसे ले ले। 12 साल के ऊपर आप किसे भी दे सकते हैं। तो इवन अगर आपके घर पे बच्चे हैं, रेगुलर पढ़ाई करने में वो अगर आप चाहते हैं कि उन्हें बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, आप उन्हें दे दीजिए ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव अगर आपकी उम्र 40 या 50 भी है, अगर आपकी उम्र 50-60 है और आप रेगुलरली फील कर रहे हैं कि हाँ जी हम बहुत सारी आजकल चीजें भूल रहे हैं, आप इस प्रोडक्ट को जरूर ले सकते हैं। देन आते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, और अगला प्रोडक्ट है वेल ब्राह्मी। वेल ब्राह्मी एक सोली बना हुआ प्रोडक्ट है ब्राह्मी इस नाम के हर्ब से। तो जैसे हमने देखा था कि ब्राह्मी के बारे में, कि ब्राह्मी एक तरह का हर्ब है जो मेंटल एजिलिटी के लिए बना है। कहा जाता है कि ब्राह्मी एक ब्रेन टॉनिक भी है। जब आप ब्राह्मी को लेते हैं तो ये मेमोरी को इम्प्रोवाइज करता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाता है और कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते, कई सारी चीजें दिमाग में होती है। आज भी यहाँ पे अभी कुछ लोग मेरा ट्रेनिंग सुन रहे होंगे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन डांस कर रहा होगा। यू नो तो हम में से कई बार आपने देखा होगा कि हम एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, 100 चीजें दिमाग में होती है। तो इन सारी चीजों के लिए कंसंट्रेशन यानी कि दिमाग का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ब्राह्मी मदद करता है। आपके कंसंट्रेशन अलर्टनेस को बढ़ाता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को ये सपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा था कि ब्राह्मी हैप्पी हॉर्मोन्स भी बनाता है, तो आप जब ब्राह्मी लेते हो आप एक्चुअली थोड़ा सा रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर देते हो। यू एक्चुअली फील कि चलो थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा शांत लग रहा है। तो ये ब्राह्मी 20% बैकोसाइड से बना है और आपको इसके पूरे फायदे मिल जाते हैं। यू कुड एक्चुअली फील कि आपको ब्राह्मी लेने से आपकी मेमोरी इंप्रोवाइज हुई है। तो अगर हमारे ब्राह्मी के इंडिकेशंस देखें तो ब्राह्मी रसायना यानी कि माइंड एंड बॉडी को रेजुविनेट करने के लिए, एंड मेध्या यानी कि आईक्यू एंड मेमोरी के लिए जरूर ले सकते हैं। तो एज आई सेड कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के लिए या बच्चों के लिए, या फिर अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से अगर आप ये फिलहाल फील कर रहे हैं कि हाँ मुझे आजकल कुछ चीजें ध्यान में नहीं रह रही है, अगर आपका काम का टेंशन आपके मेमोरी पे अफेक्ट हो चुका है, तो जरूर ब्राह्मी लीजिए। अश्वगंधा ब्राह्मी आप साथ में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप जिनसेंग ले रहे हो तो जिनसेंग ब्राह्मी ब्रेन एक्टिव, ये सारी चीजें आप एक साथ जरूर ले सकते हैं। तो मैं ये आपको एक पूरा पैकेज बता रही हूँ, आपको बस कंडीशन देखनी है और इस पैकेज को डिजाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्राह्मी के आगे, और अगला जो प्रोडक्ट जो हम आज देखने वाले हैं वो एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपके स्ट्रेस के साथ जुड़ा है। जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें टेंशन की वजह से रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आती? हैंड रेस करके बता दीजिए क्विकली। यस। सो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें टेंशन स्ट्रेस की वजह से रात में नींद नहीं आती? या फिर आपने अपने घर पे देखा होगा, आपके माँ बाप को देखा होगा, माता पिताजी को देखा होगा, जिनको टेंशन की वजह से वो रात को नींद सो ही नहीं रहे हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच थिंग्स? ओके। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को नींद तो आ ही जाती है, लेकिन रात के 2 या 3 बजे नींद खुल जाती है और फिर उठ जाते हैं, जो फिर से सुबह होने तक सोते ही नहीं है?
आई एम श्योर ये नंबर ज्यादा होगा कि रात को सोते तो है टाइम पे लेकिन 3 या 4 बजे उठ जाते हैं, और फिर जब उठते हैं तो मोबाइल पे फिर आराम से टाइम पास करते बैठते हैं, रील देखते बैठते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, और फिर वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं, 4:30 5 कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। होता है कभी आपके साथ ऐसा, राइट? सो ये जो चीज होती है इसे डेफिनेटली हम एक हेल्दी स्लीप नहीं कहेंगे। कहा जाता है कि अगर हमारी स्लीप यानी कि ये जो नींद है, नींद का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर नींद ही नहीं आ रही है, नींद का मतलब ये भी है कि एक साउंड स्लीप होना जरूरी है। कई बार टेंशन स्ट्रेस के वजह से हमारी नींद सही तरह से हमें मिलती नहीं है। कुछ लोगों को टेंशन स्ट्रेस के वजह से जो नींद है वो टुकड़ों टुकड़ों में मिल जाती है, और फिर रात को नींद नहीं हो रही है तो वो लोग दिन में सो जाते हैं। लेकिन यही चीज जो है ये हमारी हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट करती है। जैसे कहा जाता है कि अगर स्लीप सही तरह से नहीं होती है तो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, हम दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है टेंशन स्ट्रेस के वजह से, सॉरी नींद के वजह से। कुछ लोगों को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अफेक्ट कर जाता है, जैसे अगर नींद नहीं हो रही है तो इररेगुलर ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम आ जाते हैं। किसी किसी का तो नींद ना होने के वजह से वजन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनका वजन बढ़ चुका है, अपनी नींद को थोड़ा सा देखिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को सो नहीं पाते या देरी से सोते हैं, ध्यान में रखिए आपका बढ़ता हुआ वजन इसी चीज के वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। तो टाइम पे सोइए और नींद कंप्लीट कीजिए। जिनकी नींद सही तरह से नहीं होती है उनको डायबिटीज के भी रिस्क होने के चांसेस होते हैं। ऑल्सो अर्ली एजिंग चांसेस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि नींद नहीं हो रही है तो डार्क सर्कल्स आते हैं, झुर्रियां आ जाती है। एंड ऑफ कोर्स जब रात को नहीं सोओगे तो दिन में सोओगे, और गाड़ी चलाते वक्त सोओगे तो फिर तो टेंशन की बात है। एंड इसीलिए हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसका नाम है वेल स्लीप सपोर्ट। वेल स्लीप सपोर्ट जब आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाता है, जिससे आपको एक बढ़िया नींद आ जाती है। तो मेलाटोनिन नामक ये जो हार्मोन है आपको नींद देने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपको एक क्वालिटी स्लीप देता है और आपकी रेगुलर जो नींद है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। जो स्लीप साइकिल है उसे रेगुलेट करेगा। जैसे कि जब आप इसे लेना स्टार्ट करते हो, आपका जो स्लीप साइकिल है, जैसे कि 8 घंटे की नींद है, तो सुबह खुद ब खुद आपको नींद खुल जाएगी, आप फ्रेश फील करोगे, फिर से रात को एक सही तरह से नींद आ जाएगी। तो जिन लोगों को स्लीप साइकिल के प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं लगती कभी कभार, उनके लिए प्रोडक्ट काम करेगा। इसमें वेलेरियन है, जठमांसी है और अश्वगंधा भी है, जो स्ट्रेस को कम करता है, कामनेस देता है, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखता है। और अमीनो एसिड जैसे कि L-थिएनाइन है, जो फोकस को बढ़ाता है और मेंटल वेलबींग को देता है। तो जब आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं आपको थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाता है, और मेनली जिन्हें रात में नींद नहीं आती है उनके लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो स्लीप सपोर्ट आप आज ही से लेना स्टार्ट करिए। सेफ है, नॉन हैबिटेंट प्रोडक्ट है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि मैडम ये प्रोडक्ट लेने से कहीं आदत तो नहीं लगेगी? तो नॉट टू वरी, आप जब ये प्रोडक्ट लेते हैं ये आपको बिल्कुल भी नॉन हैबिटेंट फीलिंग देता है। मोदी केयर गारंटी देता है ये कि ये सेफ है और नॉन हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है। नेचुरल स्लीप साइकिल ये आपकी मेंटेन करने के लिए मदद करेगा, आपको सुबह अच्छा वेकअप कॉल देगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे कई बार पूछा जाता है कि मैडम रात में तो गोली ले लेंगे सुबह उठेंगे हम तो डोंट वरी, आप सुबह आराम से उठ पाओगे इस टैबलेट को अगर ले भी रहे हो तो रात को ले लीजिए, सुबह आप इजीली उठ जाओगे, बहुत ही अच्छा वेकअप कॉल आपको मिल जाएगा, एक अच्छी फ्रेश सुबह आपको मिल जाएगी। इससे दिन भर माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको एक क्वालिटी स्लीप मिल जाएगी। अगर क्वालिटी स्लीप मिलती है तो स्किन भी ग्लो करती है, स्किन पे पिंपल्स भी नहीं आएंगे। तो ये स्लीप सपोर्ट सेफ है, नॉन हैबिटेंट है, 18 साल के ऊपर आप किसे भी दे सकते हैं। 18 ईयर्स एंड अबाउ ही इस प्रोडक्ट को लेना है, 18 साल के नीचे आप किसे भी नहीं देंगे। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप बड़े बुजुर्गों को भी देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए। आपने देखा होगा जैसे उम्र बढ़ने लगती है बड़े बुजुर्गों को रात को नींद नहीं लगती है, आप उन्हें इस टैबलेट को दे दीजिए। अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है जो टेंशन में है, उसे नींद नहीं आ रही, आप उसे दे दीजिए। केवल एक गोली लेनी है, ध्यान में रखना है, खाना रात का खाना होने के बाद आपको केवल एक गोली ले लेनी है, दैट्स इट। तो कोशिश कीजिए जैसे कि आपका नॉर्मली आइडियल सोने का टाइम 11 हो या 12 हो, तो सोने से
जो आप जिस टाइम पे सोना चाहते हैं उसके आधे घंटे पहले इस गोली को ले लीजिए। नॉर्मली ऑल एन एवरेज ये रेकमेंड किया जाता है कि आप 11 या 12 बजे तक तो सो ही जाइए, 1 बजे तक तो डेफिनेटली मत जगिए। तो 11 बजे तक सोने के लिए 10:30 बजे टैबलेट को ले लीजिए, आपको अगले आधे से पौने घंटे तक बढ़िया नींद लग जाएगी। एक ही गोली लेनी है, रिकमेंडेड डोसेज एक ही है, तो उससे ज्यादा गोली नहीं लेनी है। अब ये जो सेशन है, ये सेशन डेफिनेटली स्ट्रेस के लिए था और स्ट्रेस से जुड़ी समस्याओं के लिए था। तो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम बच्चों के लिए कुछ है क्या, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन फील करते हैं। हमारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और उनके चिड़चिड़ेपन के वजह से हम उन्हें संभाल नहीं पाते। तो मोदी केयर में ऐसी कौन सी चीज है? तो मोदी केयर में हमने बनाया है वेल किड्स का इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर हर्बल टॉनिक। ये बच्चों के ब्रेन के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो बच्चों का दिमाग और बच्चों के दिमाग से जुड़ी हर चीजों को हेल्दी रखने के लिए ये प्रोडक्ट मदद करता है। हम देख रहे हैं कि आजकल की जिंदगी में, आजकल की लाइफस्टाइल में हर बच्चा टेंशन और स्ट्रेस का शिकार है। कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे क्योंकि पेरेंट्स बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो बच्चों को अपने माता पिता का साथ नहीं मिलता, तो वो और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल के बुलिंग की वजह से टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो हर एक बच्चे का चिड़चिड़ेपन का कारण अलग अलग हो सकता है। हमारा समय अलग था, हम अपने दादा दादी के साथ समय बिताते थे, माता पिता के साथ समय बिताते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारे जो घर पे बच्चे हैं, उनका बचपना बहुत ही अलग है। वो ना खेल पा रहे हैं, जो भी टाइम है मोस्टली मोबाइल पे बिता रहे हैं, एंड जिसकी वजह से ब्रेन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। वेल किड्स जो है, ये बच्चों की इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, लेकिन ब्रेन बूस्टिंग का काम करता है। इसमें 6 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, एलोवेरा, केसर एंड वाचा। ब्राह्मी बच्चों के कॉग्निशन एंड मेमोरी एनहांसर के तौर पे काम करता है। शंखपुष्पी मेमोरी बढ़ाता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। अश्वगंधा स्टैमिना, इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस पे काम करता है। एलोवेरा डाइजेशन को सपोर्ट करता है। केसर इम्यूनिटी बिल्टअप करता है और हेल्दी बॉडी और माइंड को रखता है। और वाचा ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। तो जब बच्चों को देना है जरूर दीजिए। 5 साल के ऊपर के बच्चों को वेल किड्स का जो हमारा इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक है, ये आप जरूर दे सकते हैं। तो अगर घर पे छोटे बच्चे हैं, आप जरूर इन्हें इस प्रोडक्ट को दे दीजिए। 5 ml आपको दिन में 2 बार देना है। तो 5 ml आप सुबह दे दीजिए, 5 ml आप शाम में दे दीजिए। ध्यान रखिए जब आप इस प्रोडक्ट को देंगे, जैसे कि 5 ml आपने दे दिया, उसके बाद उन्हें प्रॉपर बहुत सारा पानी जरूर पीने के लिए बोल दीजिए। तो ढेर सारा पानी पी लीजिए, बच्चों को पानी पीने के लिए बोल दीजिए एंड इस प्रोडक्ट को दीजिए, ताकि बच्चों को की मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, उनका चिड़चिड़ापन कम हो जाए, वो कंसंट्रेट करे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे। एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक अच्छा आयुर्वेदिक ट्रस्टेड प्रोडक्ट हम हमारे बच्चों को जरूर देना चाहेंगे। आई एम श्योर आप जरूर देना चाहेंगे। वेल किड्स इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक 100% नेचुरल है, वेगन है, प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड शुगर फ्री भी है। तो बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। 12 साल के ऊपर जब बच्चे चले जाते हैं तो आप उन्हें ब्राह्मी टैबलेट दे दीजिए, ब्रेन एक्टिव दे दीजिए। लेकिन 12 साल से कम है तो उन्हें इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक जरूर दे दीजिए। सो आज का सेशन आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आया होगा। और आज के सेशन में हमने जो भी प्रोडक्ट डिस्कस करे, जिस तरह से मैंने प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट से जुड़े, स्ट्रेस से जुड़े जो अलग अलग जो पैरामीटर्स है, जो भी अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बताई, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आई होगी। और सिर्फ पसंद नहीं आना है, इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आगे से जब टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो मिठाइयां मत खाइए। टेंशन स्ट्रेस आता है तो आपका सप्लीमेंटेशन का जो डोसेज है वो सही तरह से लीजिए। और ऑफ कोर्स ये सेम चीज डुप्लीकेट भी कीजिए, अपने टीम मेंबर को भी बताइए कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की पावर बहुत ज्यादा है और वो हर तरह के स्ट्रेस को कम कर सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड सोनल जी, ओवर टू यू। वाह, थैंक यू सो मच मैम। आपने सच में प्रॉपरली किस तरीके से आपने बताया कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन ही इंडिकेट करता है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को, और ब्रेन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो सारी चीजें आपने बताई कि रेड जिंक्सिंग, ब्रेन एक्टिव, देन आपका अश्वगंधा, ये तीनों चीजें हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन से, हमारे ब्रेन से लेके पूरी बॉडी पे कितने अच्छे से काम करते हैं और कैसे लोगों को हमें इसके बारे में बात करनी है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। और साथ ही में आपने कवर किया, मेरा एक डाउट भी था वेल किड्स को लेकर के,
तो वो भी मेरा डाउट भी क्लियर हो गया कि वेल किड्स हमें कितने साल के बच्चों को देना चाहिए और उसमें ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम किसी बच्चों को देते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है। तो आपने ऑल ओवर बड़ों के साथ बच्चों को भी कवर किया। तो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल का जो सेशन होगा हमारा 9 बजे का होगा, 9 to 10 PM का हमारा सेशन है और सूरज साहू जी का सेशन है। तो सूरज साहू सर हमें इतने अच्छे से बिजनेस के बारे में बताएंगे कि हमारा बिजनेस जो इतनी रफ्तार में चल रहा है वो और कैसे बहुत अच्छे से रफ्तार में हम काम कर सकते हैं और रोकड़ा कैसे कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली कल का सेशन आज से ही बिल्ड करिए और कल के सेशन में हम सब मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।